चलिए, मैथ क्लास में आपका स्वागत है। देखते हैं, ये 3 मैथ अनुपात समानुपात का दिया हुआ है और तीनों 3 टाइप का है। क्या है? 3 है, लेकिन तीनों 3 टाइप का है। तीनों को हम लोग सीखेंगे कैसे सोल्व करते हैं और जल्दी कैसे सोल्व करेंगे इसे। ठीक है ना? क्योंकि सोल्व तो सब करते हैं, लेकिन हम एक ऐसे रूल बताएंगे जो पहला तो क्या है कि आपका बेसिक होगा, जो कभी आप नहीं भूलेंगे। ट्रिक व्रिक नहीं, जो बेसिक हो और कभी नहीं भूलने वाला हो, और एग्जामिनेशन में हम कैसे इसे जल्द सोल्व करते हैं। तो इसे माइंड में रखते हुए हम इसे सोल्व करेंगे, क्योंकि ये 3 प्रश्न हैं और तीनों 3 प्रकार के हैं। यदि आप सोल्व करना चाहते हैं तो आप इसे वीडियो को पॉज करके सोल्व करके देखिए क्या होता है। और आप अगर यदि नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे मैथ आपको हमेशा मिलता रहे। चलिए देखते हैं। 3:5 के अनुपात में 2 संख्याएं हैं। क्या है? 3:5 के अनुपात में 2 संख्याएं हैं। यदि प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। तो संख्या क्या है? सबसे पहले हमको संख्या बोला है कि संख्या है। संख्या क्या है? तो 3 अनुपात है तो 3x और 5 अनुपात है तो 5x। हम इसे ऐसे मानते हैं। अनुपात का जब हम इसका पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, पहला जब टाइप पढ़ रहे थे, तो फर्स्ट टाइप में ही हमने बताए थे कि अनुपात का मतलब बटा हो जाता है। हमें कुछ नहीं सोचना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अनुपात में दिखेगा बटा में कर देंगे। अब यहाँ पे कहता है कि 10 जोड़ा जाता है। सिंपल सी फंडा है, 10 हम जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाता है? 5:7 हो जाता है। 5/7 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। यहाँ पे 21x प्लस 70 हो गया और इधर 25x प्लस 50 हो गया। अब ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? 4x/20 घटेगा तो x की वैल्यू आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा? x की वैल्यू हो जाएगा 5। अब क्या बोल रहा? संख्या क्या है? संख्या हमारा क्या था? 3x और 5x था। संख्या 3x तो 3 गुने 5 और 5x इज इक्वल टू 5 गुने 5, तो 3x 5 बराबर क्या हो जाएगा? 15 और 25। अब देखिए 15-25 जो होगा ऑप्शन में वो आपका आंसर है। आंसर सी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। 15 और 25 संख्या क्या हो गया? 15 और 25 क्या होगा? 15 और 25। क्लियर है ना? आसान। नेक्स्ट है कि 2 संख्याओं का अनुपात इतना है, 5:9 है। कितना है? 2 संख्याओं का अनुपात 5:9 है। प्रत्येक में 9 जोड़ देने पर उनका अनुपात 16:27 हो जाता है। आपका यहां तक सही है। तो यहां दूसरी संख्या पूछ रहा कि दूसरी संख्या क्या है या दूसरी संख्या है। यहां तो दोनों संख्या पूछ रहा था, यहां दूसरी संख्या पूछ रहा था। तो बनेगा सेम, लास्ट में हमारी सिर्फ दूसरी संख्या को बता देना है। तो क्या है? 5x/9x जोड़ने पर 9 जोड़ देता हूं दोनों में, बराबर हो जाता है 16/27। मल्टीप्लाई करेंगे इसे 16-27 में, कीजिए। 5×7 = 35 और 5 दूना 10 और 3 13, 135 x। ठीक है ना? प्लस 9 × 7 = 63 और 9 दूना 18 और 6 24, 243 बराबर 16 × 44 144x प्लस 144। ये भी ऐसा ही होगा। 243 माइनस 144 बराबर 144 माइनस 135x। अब यहां घटाइए, कितना होता है? 9 है ना? 13 में से 9 4 गया, यहाँ पे 24 बचा, तो ये भी 9 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 9x हो जाएगा। x का वैल्यू 11 हो जाएगा। अब संख्या, दूसरी संख्या बोल रहा था, दूसरी संख्या क्या है हमारा? 9x है। तो दूसरी संख्या 9 गुने 11 यानी 99। अब 99 जो होगा वो आंसर हो जाएगा। क्या है?
99। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। दूसरी संख्या क्या है? 99। अगर ये पहली संख्या पूछता तो 11 में 5 से गुना करते, 55। नेक्स्ट है जो तीसरा है, सेम पैटर्न है लेकिन इसमें जोड़ने के जगह पे घटाने की बात कहा है, इसीलिए हमारा ये क्या है कि वेरिएशन में है, तीनों तीन प्रकार का है, लेकिन बनेगा सेम पैटर्न पे। पैटर्न सेम है, सिर्फ डिफरेंस अलग अलग है, और यहाँ पे घटाना है और इन संख्याओं का अंतर पूछा है। क्लियर है? हमें उसमें क्या था कि सिर्फ संख्या पूछ रहा था, यहाँ संख्याओं का अंतर पूछा है, दोनों संख्या का अंतर पूछा है। तो अब देखिए 5:7 में है ये संख्या, तो 5x बाई 7x। अब इसमें 9 घटाने पर, दोनों में से 9 घटाइए तो 7/11 हो जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 55x माइनस 99 बराबर 49x माइनस 63 हो गया। ये इधर आ जाएगा तो घट के कितना हो जाएगा? 6x, और इधर जाएगा तो प्लस में होगा तो ये हो जाएगा 6 और 3 36, x का वैल्यू आ जाएगा 6। अब दोनों संख्याओं का अंतर बोल रहा था, तो इन दोनों का अंतर कितना है? 2x है, 5 7 में से 5 गया 2x, तो 2 गुने 6 बराबर 12। दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यानी दोनों संख्याओं का अंतर 12 है। क्लियर? चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन में, और फिर से आपको लेकर के आएंगे नए टाइप का क्वेश्चन, अनुपात समानुपात का। जब ये अनुपात समानुपात खत्म हो जाएगा, हर टाइप को मैं पढ़ा चुका हूँगा, तब आपको एक नए चैप्टर की शुरुआत करूँगा, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर और बेहतर होता जाए। थैंक यू।